दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा। देखिए इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा कानपुर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो उत्तर प्रदेश महिला हेल्पलाइन नंबर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1090। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, गूगल किस देश की कंपनी है। दोस्तों गूगल कंपनी जो है इनमें से किस देश की कंपनी है, चीन, अमेरिका, भारत या फिर जापान की। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका की कंपनी है गूगल। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। दोस्तों गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है इनमें से कीजिएगा लखनऊ में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। देखिए अगला सवाल, गूगल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों गूगल की स्थापना जो है यह हुआ था सन 1998 में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1998 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यूपीआई सिस्टम किस देश ने विकसित किया। दोस्तों यूपीआई सिस्टम को विकसित करने वाली देश जो है इनमें से कीजिएगा भारत देश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत देश ने यूपीआई सिस्टम को विकसित किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एप्पल किस देश की कंपनी है। दोस्तों क्वेश्चन है कि एप्पल जो है वह किस देश की कंपनी है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका देश की कंपनी है एप्पल। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एप्पल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों एप्पल की स्थापना जो है यह हुआ था 1976 में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1976 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेजन के संस्थापक कौन है। दोस्तों अमेजन के संस्थापक जो है इनमें से कीजिएगा जेफ बेजोस। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेफ बेजोस जो कि अमेजन के संस्थापक हैं। चलिए अगला सवाल, अमेजन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों अमेजन कंपनी की स्थापना जो है यह हुआ था 1994 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1994 में जो है अमेजन कंपनी की स्थापना हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, माइक्रोसॉफ्ट किस देश की कंपनी है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है यह आपका अमेरिका का कंपनी है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की कंपनी। देखिए अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो हैं इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स और पॉल एलन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले कोविड-19 का मरीज पाया गया था। तो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज जो है सबसे पहला पाया गया था केरल में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर जो है इनमें से कीजिएगा 1930। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1930। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, फिशिंग क्या है। दोस्तों फिशिंग जो है यह ईमेल द्वारा धोखाधड़ी करना एक तरीका है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ईमेल द्वारा धोखाधड़ी करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, साइबर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो साइबर सुरक्षा दिवस जो है यह मनाते हैं 30 नवंबर के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 नवंबर का दिन जो है वह साइबर सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। अमेरिका, रूस, भारत या फिर ब्रिटेन का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है इनमें से कीजिएगा अफगानिस्तान देश के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई लगभग कितनी है। तो भारत और बांग्लादेश सीमा की टोटल लंबाई जो है इनमें से कीजिएगा 4096 किलोमीटर का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4096 किलोमीटर की। देखिए अगला सवाल, भारत और चीन की सीमा लंबाई कितनी है। तो भारत चीन सीमा जो है इसकी कुल लंबाई जो है इनमें से कीजिएगा 3448 किलोमीटर का। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3448 किलोमीटर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई लगभग कितनी है। तो समुद्री सीमा की लंबाई लगभग में देखें तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 7516 किलोमीटर जो कि समुद्री सीमा की लंबाई लगभग में है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा राज्य 3 देशों की सीमा से घिरा हुआ है? वह भारतीय राज्य जो कि 3 देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है, तो इनमें से कीजिएगा सिक्किम राज्य। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, बीएसएफ की स्थापना कब हुई? दोस्तों बीएसएफ की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1965 में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पुलिस शब्द किस सूची में आता है? तो पुलिस शब्द जो है यह आती है समवर्ती बोल रहा हूँ, राज्य सूची में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य सूची में आते हैं पुलिस शब्द। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना जो है हुआ था 1963 में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1935 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1935 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो है यह हुआ था पोखरण में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के पोखरण में सबसे पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है इनमें जो हुआ था उत्तराखंड में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में? जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है अटल टनल, यह स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो यह हुआ था 1984 में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1984 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? देखिए सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है इनमें से कीजिएगा केरल। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो हैं यह जोड़ा गया था 1976 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 1976 में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगो फॉल्स किस राज्य में है? सबसे ऊंची जलप्रपात जो है यह कर्नाटक में है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किस संस्था ने किया? दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण करने वाली संस्था जो है इनमें से कीजिएगा ICF, स्टील गर्ल कोच फैक्ट्री। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जो भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है इनमें से कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है इनमें से कीजिएगा बिहार में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? जो भारत की सबसे पहली उपग्रह है आर्यभट्ट, यह छोड़ा गया था 1975 में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, 1975 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दांडी मार्च किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च की शुरुआत जो है यह हुआ था 1930 में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में जो है दांडी मार्च की शुरुआत की गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन शायद हम देख चुके हैं, 1942, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इनमें से कीजिएगा NH-44। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, NH-44। देखिए अगला सवाल, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल, जो कि मसालों की बगीचा कहलाती है।
देखिए अगला सवाल, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड जो है इनमें से कहते हैं मेघालय को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का कोयला राज्य किसे कहा जाता है? तो कोयला राज्य जो है इनमें से कहते हैं झारखंड को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड जो कि कोयला राज्य कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा जो है इनमें से कहते हैं उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश को। देखिए अगला सवाल, पूर्व का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? दोस्तों पूर्व का मैनचेस्टर जो है इनमें से कहते हैं कानपुर शहर को। शायद क्वेश्चन हम देख चुके हैं, यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? तो प्रवेश द्वार जो है इनमें से कहते हैं मुंबई शहर को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई जो कि भारत का प्रवेश द्वार कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, इस्पात नगरी किस शहर को कहते हैं? तो इस्पात नगरी जो है इनमें से कहते हैं जमशेदपुर शहर को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर जो कि इस्पात नगरी कहलाती है। देखिए अगला सवाल, भारत का बगीचा किस शहर को कहते हैं? तो भारत का बगीचा जो है इनमें से कहलाती है बेंगलुरु शहर। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु जो कि भारत का बगीचा कहलाता है। देखिए अगला सवाल है, पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों पूर्व का वेनिस जो है इनमें से कहते हैं उदयपुर शहर को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर जो कि पूर्व का वेनिस कहलाता है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं? दोस्तों टेक्सटाइल सिटी जो है इनमें से कहते हैं सूरत शहर को। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। देखिए अगला सवाल, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी जो है इनमें से कहते हैं मंसूरी को। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मंसूरी जो कि पर्वतों की रानी कहलाती है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक अंडा उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन जो है इनमें से होती है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होती है? तो सबसे ज़्यादा काली मिर्च की पैदावार जो है इनमें से होती है केरल में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। देखिए अगला सवाल, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सी है? सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य जो है इनमें से कीजिएगा असम। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम जो कि सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। देखिए अगला सवाल, कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? देखिए कपास उत्पादन में देखें तो अग्रणी जो है इनमें से कीजिएगा गुजरात। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। देखिए अगला सवाल, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है इनमें से कीजिएगा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है इनमें से हुआ था बोध गया में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बोध गया में। देखिए अगला सवाल, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म में 24वें तीर्थकर हुए थे महावीर स्वामी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या फिर गाजियाबाद? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करना है। इस वीडियो में टोटल 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले फिर मिलते हैं नए वीडियो में।